Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, an ideal gas of molar mass capital M is located in the uniform gravitational field. Uniform gravitational field में है with free fall acceleration is equal to g. Free fall acceleration g के इक्वल है. Find the gas pressure as a function of height h if p is equal to p naught at height h is equal to 0 and the temperature varies with the height s. टेम्परेचर का हाइट के साथ आपको वेरिएशन दिया हुआ है वेर ए इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट. हमें क्वेश्चन में क्या बताना है? देखिए, हमें क्वेश्चन में हमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट बताना है. ओके, और टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट आपको क्या गिवन है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे? देखिए, हमें क्या बताना है? प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट बताना है. ओके, और हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? हम यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट. ओके, और आपका टेम्परेचर तो हाइट के फंक्शन में दिया ही है. ओके, प्रेशर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट लिख लीजिए. ओके, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट. ओके, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट हम यहाँ पर लिखते हैं. ओके, तो देखिए, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, जो आपका प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है आपका? P इजिकल टू रो जी एच होता है. और अगर आप डीपी यानी कि आपका चेंज इन प्रेशर देख रहे हैं, तो आपका माइनस रो जी इंटू डी एच. ओके, ये आपका क्या होता है? वेरिएशन ऑफ द प्रेशर होता है. ये क्या होता है? दिस इज कॉल्ड अवर वेरिएशन ऑफ द प्रेशर. ये आपका वेरिएशन ऑफ प्रेशर आता है. इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं. देखिए, आपको पिस्टन का एग्जांपल ले लीजिए, इसका सरफेस एरिया एस ले लीजिए. आप नीचे से प्रेशर क्या होता है? नीचे से उस पर जो प्रेशर लगेगा, ये पी के इक्वल लगेगा. अपर डायरेक्शन जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा? पी प्लस डीपी मान लीजिए. और ये आपका प्रेशर है, आपको क्या निकाल रहा है? फोर्स. तो इसको आप एस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो इसका सरफेस एरिया है. और देखिए, इसका मास क्या होगा? आपका एमजी के इक्वल होगा. एमजी क्या होगा आपका? एम क्या होगा इसका? मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी आप इसके रो मान लीजिए. वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं एरिया कितना? एस इंटू हाइट डी एच इंटू जी. ओके, ये आपका डाउनवर्ड है. तो आप यहाँ से पी प्लस डीपी और ये टर्म को इक्वल कर लीजिए, इनको इक्वेट कर दीजिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन से, और ये आपका रिलेशन यहाँ से आपका फाइंड आउट हो जाएगा. ओके, तो डीपी इजिकल टू कितना आ गया आपका? माइनस रो जी इंटू डी एच. ओके, दिस इज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एज ए हाइट. ओके, ये आपके फ्लूइड्स के लिए ट्रू है. ओके, दिस इज ट्रू फॉर एनी फ्लूइड. ये आपका लिक्विड्स के लिए भी ट्रू है, आपका गैसेस के लिए भी ट्रू है. ओके, तो देखिए, ये हमने प्रेशर फाइंड आउट कर लिया. अब देखिए, हमें पता है, हमें फ्रॉम द अब हमें देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि हमें फ्रॉम द गैस लॉ से हमें पता है कि जो आपका पीवी होता है, पीवी किसके इक्वल होता है? आपका एनआरटी के इक्वल होता है. हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड आउट कर रहे हैं. ओके, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्या लिख सकते हैं? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. एन क्या होता है आपका? नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द मोलर मास इनटू आरटी. यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो देखिए, यहाँ से हम पीएम को इस साइड ले जाइए, और एम डिवाइड बाय वी कितना होता है आपका? डेंसिटी. ये आपका पीएम इज इक्वल टू रो आरटी हो जाता है. ओके, मेक इट इक्वेशन नंबर 1. इसे हमने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया. यहाँ से हम डेंसिटी को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी आपके प्रेशर इंटू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द गैस कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. हम यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, तो ये आपका क्या आ गया? दिस इज अवर डेंसिटी. ये क्या आ गया आपके? यहाँ पर डेंसिटी आपने फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो देखिए, अब इस डेंसिटी को आप यहाँ पुट कर लीजिए. इस डेंसिटी को आप यहाँ पुट कर लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा? हम डेंसिटी को यहाँ पुट करें क्योंकि हमें प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट चाहिए. ओके, तो देखिए, हम डेंसिटी को यहाँ पर पुट कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ पी एम डिवाइडेड बाई अवर आर टी इंटू जी इंटू डी एच. हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं. ओके, अब देखिए, यहाँ पर डीपी है और यहाँ पर पी है. हम इस टर्म को यहाँ पर प्रेशर की टर्म को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डीपी बाई पी यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं. माइनस कितना आ जाएगा आपका? डीपी बाई पी हो गया तो माइनस ऑफ एम जी इंटू डी एच डिवाइडेड बाई आर टी. हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ओके, दिस इज अवर डीपी बाई डीपी का हमने यहाँ पर लेसन फाइंड आउट कर लिया. ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें यहाँ पर टेम्परेचर इस बार कांस्टेंट नहीं है, इस बार आपका टेम्परेचर भी हाइट के साथ वेरी कर रहा है. ओके, तो टेम्परेचर एज ए फंक्शन हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं? पुट कर लेते हैं. हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं. देखिए, इसको क्या लिखेंगे आप? डीपी बाई बी, ये आपका प्रेशर, ये कितना हो जाएगा आपका? देखिए, माइनस ऑफ एम जी इंटू डी एच. ओके, और टेम्परेचर क्या आपका? टेम्परेचर वेरी कर रहा है टी नॉट इंटू 1 + ए एच से. ओके, दिस इज हाउ द टेम्परेचर इज वेरिंग. ये क्या हो रहा है आपका? इस तरीके से आपका टेम्परेचर क्या कर रहा है? आपका वेरी कर रहा है. ओके, यस. ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं. और प्रेशर हमें यहाँ पर गैस प्रेशर हमें फाइंड आउट करना है. और हम उसको क्या कर देंगे? फिर यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो देखो, इसको इंटीग्रेट करते हैं. देखिए, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि जब आपकी हाइट जरूरत थी तो आपका प्रेशर क्या था? पी नॉट था. तो हम इसकी लिमिट्स क्या क्या पुट करेंगे? जब आपकी हाइट जरूरत थी तो प्रेशर आपका क्या था? पी नॉट था. किसी हाइट एच पर आपका प्रेशर फाइंड आउट करना है, जिसको हम पी के इक्वल रख लेते हैं. ओके, तो देखिए, हम यहाँ पर डीपी बाई पी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका? एल एन पी आ जाएगा. एल एन पी, और हम लिमिट रख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? चलिए, पहले एल एन पी ही लिख लीजिए. एल एन पी यहाँ से कितना हो जाएगा?
पी नॉट और पी यहाँ पर में से लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आप देखिए माइनस एम जी बाई टी नॉट का आपका कांस्टेंट है, माइनस एम जी बाई टी नॉट आपका कांस्टेंट है, और अंदर क्या बच के आपका देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एच अपॉन, ये आपका डी एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला हो जाता है। किसका फॉर्मूला आएगा, डी एक्स बाई एक्स का। ये आपका लीनियर टर्म है, लेकिन देखिए ये आपका जो डी एक्स बाई एक्स का यहाँ पर ए एक्स है, ओके, ये फॉर्मूला भी आपका तभी वैलिड होता है जब आपका एक्स क्या होता है, लीनियर टर्म होता है। ओके, अगर लीनियर टर्म हुआ तो हम इसको वन ओवर ए एल एन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ओके, अगर ये क्वाड्रेटिक टर्म होगा फिर तो हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कुछ और, लेकिन अगर ये लीनियर टर्म है, यहाँ पर देखिए एच का कोफिशिएंट में ए से मल्टीप्लाई किया तो लीनियर टर्म है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपका एल एन ऑफ वन प्लस ए एच आ जाएगा, और वन ओवर ए से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने लिमिट पुट करनी है, लिमिट के यहाँ से जीरो से लेकर एच तक की लिमिट है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इस पार्ट में देखिए लिमिट जीरो से लेकर एच तक की लिमिट है। ओके, हाँ, अब ये देखिए अब हम यहाँ पर इसको आगे लिमिट पुट करके देखते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, शुरू में देखिए क्या हो जाएगा, एल एन पी माइनस एल एन ऑफ पी नॉट हो जाएगा, और देखिए एल एन पी माइनस एल एन, यानी कि देखिए एल एन ए माइनस ऑफ एल एन बी क्या होता है आपका, ये आपका एल एन ऑफ ए वाई बी होता है। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है ओके एल एन का। ओके, तो देखिए इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज करूँ तो देखिए एल एन ऑफ पी माइनस ऑफ एल एन ऑफ पी नॉट हो जाएगा, जिसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट। ओके, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट में यहाँ पर से इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू देखिए कितना हो गया आपका माइनस ऑफ अवर एम जी डिवाइडेड बाई ए टी नॉट, ये आपका ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पर हम एल एन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एल एन ऑफ वन प्लस ए एच डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू जीरो कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपका ये एल एन का रिलेशन आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रेशर फाइंड आउट करना था, तो एल एन, ओके, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, देखिए आपको यहाँ पर एल एन फाइंड आउट करना था, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एल एन यहाँ पर एज ए फंक्शन यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको क्या कर लीजिए, आप इसको इसकी पावर में लिख लीजिए। आपको क्या कर लीजिए, आपको पता है जैसे हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, एल एन ऑफ एक्स की पावर एम होता है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एम एल एन ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ओके, जो आपका एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, एल एन के आउटसाइड आ जाता है। ओके, तो सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, ये एक्सपोनेंट है, इसको मैं एल एन की पावर में कर देता हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एल एन से एल एन यहाँ पर कैंसिल करना है। ओके, तो देखिए अब मैं यहाँ पर इसको कैसे लिख रहा हूँ, एल एन ऑफ पी बाई पी नॉट को मैंने यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया, और मैं इसे उसकी क्या ले गया, पावर में ले गया, तो ये आपका आ जाएगा देखिए एल एन ऑफ कितना, वन प्लस ए एच, ये कितना आपका देखिए वन प्लस ए एच है, इसे मैंने लिख लिया वन प्लस ए एच की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ से आपकी, ये आपने ऐसे लिख लिया, ये आपका आ गया माइनस ऑफ अवर एम जी, ये माइनस दो बार नहीं है, माइनस आपका एक ही बार है। ओके, हाँ, क्या हो गया आपका माइनस ऑफ एम जी डिवाइडेड बाई ए टी नॉट, कितना होगा, डिवाइडेड बाई ए टी नॉट। ओके, यहाँ से हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब देखिए अब आप यहाँ से एल एन से एल एन क्या कर सकते हैं, एंटीलॉग ले सकते हैं दोनों साइड, तो एल एन से एल एन आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पी एज ए फंक्शन ऑफ निकल जाएगा, तो हमसे लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू पी नॉट टू द पावर वन प्लस ए एच की पावर कितना आएगा आपका, माइनस ऑफ अवर एम जी डिवाइडेड बाई ए टी नॉट। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस इज द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर, ये क्या गया आपका, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ हाइट, आपका यहाँ पर आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, पी नॉट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, वन प्लस ए एच की पावर क्या नेगेटिव में है, इसको आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस ए एच की पावर आपका कितना हो जाएगा, एम जी डिवाइडेड बाई ए टी नॉट हो जाएगा। ओके, दिस विल बी अवर फाइनल आंसर, ये क्या हो जाएगा, हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much. Okay.